संजय सिंह की दहाड़, एनडीए को ललकार, बिहार में पहली बार। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो दबा के शेयर कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा बिहार के नौजवानों रील से रोजगार, 8-8 घंटे रील चलाओ बेटा, रील से तुमको रोजगार मिल जाएगा। यूपी में गए थे प्रचार करने, वहां कहा यूपी के नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से रोजगार। यूपी के नौजवान को गोबर से रोजगार, बिहार के नौजवान को रील से रोजगार। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अमित शाह का बेटा जिसको पल्ला फुलाना नहीं आता, वो हजारों करोड़ रुपए पाकिस्तान से क्रिकेट मैच करके कमाएगा और बिहार का नौजवान रील से रोजगार पाएगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। दिल्ली को बर्बाद करने का काम बीजेपी कर रही है। वहां नकली घाट बनाए जा रहे हैं छठी मैया के। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, झगड़ा कराने का काम करते हैं, छठी मैया का नकली घाट बनाने का काम करते हैं, उनको अपने वोट की असली ताकत से हराने का काम करना, जवाब देने का काम करना। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, 71,000 करोड़ का घोटाला किया है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम बिहार की विधानसभा में शिवशंकर करेंगे। मैं ये आपसे कहने के लिए आया हूँ, इसलिए आप इनको अपना वोट दें। 20 साल के बाद बीजेपी के नेता भाषण दे रहे हैं, कह रहे यहाँ तो जंगल राज है, कह रहे यहाँ जंगल राज है। 20 साल के बाद कह रहे यहाँ गरीबी है, यहाँ शिक्षा है, कह रहे यहाँ से पलायन होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर 20 साल के बाद भी तुमने बिहार की गरीबी दूर नहीं की, पलायन खत्म नहीं किया, रोजगार देने का काम नहीं किया, किसानों को उनके फसल का दोगुना दाम देने का काम नहीं किया, तो आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सिंहासन खाली करो कि जनता आपकी है। मैं औराई के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बिहार के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए देना कि जो बिहार की जनता का खजाना है उसकी रखवाली करने के लिए शिवशंकर जैसे पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो आपके स्कूल और अस्पताल का पैसा आपके ऊपर खर्च हो, इसका इंतजाम कर सके। आज हमारे बीच है हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज बिहार के इस औराई की धरती पर माननीय सांसद संजय सिंह जी का तमाम औराई की जनता की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी बिहार में इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और आप ये भी जानते हैं कि ये वही पार्टी है जिन्होंने दिल्ली और पंजाब में जनता के बुनियादी सुविधाओं के लिए शानदार काम किए। और आज बिहार के गांव-गांव में ये चर्चा है कि जिस तरीके से दिल्ली पंजाब में वहां की जनता को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, जांच, इलाज मुफ्त में दिया गया और हर परिवार को 15 से 20 हजार रुपए का बचत होता है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? और इसलिए बिहार की जनता ने ठाना है कि केजरीवाल को लाना है। बिहार की जनता ने ठाना है कि केजरीवाल को लाना है। तो आज आप लोगों के बीच हमारे राष्ट्रीय सांसद संजय सिंह जी उपस्थित हैं। मैं बिल्कुल समय जाया नहीं करना चाहता और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। एक बार जोरदार नारा सब लोग लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मंच पे आसीन औराई विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी
आदित्य शिव शंकर जी बाजपट्टी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रणधीर चौधरी जी मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी बिहार के प्रभारी भाई अखिलेश यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष छोटे भाई राकेश यादव जी, महासचिव केशव जी, साथी गणेश दत्त जी, राकेश साहू जी, हमारे साथी बीपी सिंह जी, और मैं आप सबका जो बहुत देर से यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस सभा में। आपको आने के लिए बधाई। हमारे बीच में आते हैं मनोज सिंह जी। साथियों और दोस्तों, मुझे शिव शंकर जी के लिए 2 दिन पहले आया था, लेकिन बारिश बहुत हुई। इन्होंने इंतजाम तो कर रखा था, लेकिन उस बारिश के आगे कार्यक्रम विधिवत नहीं हो सकता था, इसलिए हम नहीं आ पाए। कम हिलाना रे। फिर इनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपको औराई में आना है और 24 घंटे के अंदर इस कार्यक्रम का जिस बेहतरीन ढंग से आपके सहयोग से इन्होंने आयोजन किया है, मैं औराई की जनता को और शिव शंकर जी को और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों और दोस्तों, ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है शिव शंकर, आपको पता है किस नौकरी में थे? बिहार में चपरासी की नौकरी पाना कितना मुश्किल है आप कल्पना कर सकते हैं। एक लेखपाल, एक सिपाही की नौकरी पाना कितना मुश्किल है आप कल्पना कर सकते हैं। एक क्लर्क की नौकरी पाना कितना मुश्किल है आप कल्पना कर सकते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बने, मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बने। शिव शंकर ने उस डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी को लात मार के आपकी सेवा करने का संकल्प लिया है। मैं इसलिए अपने बच्चे का इलाज करा रहे थे, लेकिन बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था ने, बिहार के क्रूर नेताओं ने, बिहार की क्रूर सत्ता ने इनको अपने बच्चे का इलाज कराने की इजाजत नहीं दी। उस नौकरी को लात मार कर इन्होंने कहा हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के प्रतिनिधि बनेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। इसलिए ये शिव शंकर भाई आज आपके बीच में मैदान में हैं। इनका कोई मामूली त्याग नहीं है सकता, कोई छोटी मोटी नौकरी छोड़ के नहीं आए, डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़ के आए हैं। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जब अपना वोट देने के लिए जाना तो इनके चेहरे को याद कर लेना, इनके त्याग को याद कर लेना, इनके बलिदान को याद कर लेना और इनके बीमार बच्चे को याद कर लेना और तब इनको अपना आशीर्वाद, अपने परिवार का आशीर्वाद, अपने मोहल्ले, अपने गांव का आशीर्वाद वोट देकर यह आदमी पार्टी इसके बारे में लोग कह रहे हैं 83 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे संजय सिंह जी, आपकी सरकार तो बननी नहीं है, आपको वोट क्यों दिया जाएगा? मैं औराई के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बिहार के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए देना कि जो बिहार की जनता का खजाना है उसकी रखवाली करने के लिए शिव शंकर जैसे पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो आपके स्कूल और अस्पताल का पैसा आपके ऊपर खर्च हो इसका इंतजाम कर सके। आम आदमी पार्टी का विधायक इसलिए होना चाहिए कि आपके अस्पताल का पैसा अस्पताल में लगे, स्कूल का पैसा स्कूल में लगे, गांव की सड़कों का पैसा गांव की सड़कों। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने भारतीय जनता
शंकर करेंगे। मैं ये आपसे कहने के लिए आया हूं, इसलिए आप इनको अपना वोट दें, इसलिए अपना आशीर्वाद चाहिए। दिल्ली के अंदर हमने अनुकरणीय काम करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का दौरा करने गए केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी, मकड़ी के जाने लगे रहते थे उन सरकारी स्कूलों में। आज जाके देखो दिल्ली के सरकारी स्कूल एयर कंडीशन कमरे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, वहां पर स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा बिहार का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले गुजरात का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले यूपी का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले देखना क्या है मैडम? तो उसने कहा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। ये काम किया हमने दिल्ली में, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए वहां पर। वहां दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच हुई होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। और अगर किसी के ऑपरेशन की तारीख 1 महीने से ज्यादा हो जाए तो केजरीवाल साहब ने कहा था बाहर कहीं भी ऑपरेशन करा लेना, पूरा का पूरा खर्चा केजरीवाल की सरकार देगी। बिहार के लोग रहते हैं दिल्ली में, पूर्वांचल से मैं भी आता हूं, जाके पूर्वांचल के भाइयों से पूछ लेना जो दिल्ली में रहते हैं, उनका परिवार रहता है और आई में भी रहते होंगे, पूछ लेना उनसे। दिल्ली के अंदर 10 साल तक केजरीवाल जी ने गरीब के घर में रोशनी तो दिया, बिजली तो जलाई, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं लिया। बिजली का बिल पूरी तरीके से मुफ्त किया, जीरो किया गया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री दिया। सब कुछ देने के बाद मुनाफे का बजट 10 साल तक दिया, इसलिए दिया कि वहां पर एक ईमानदार सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार। और अब बिहार की विधानसभा में आपको शिवशंकर को भेजना है, भेजोगे नहीं भेजोगे? बताओ, हाथ उठा के पीछे तक भेजना नहीं भेजना? इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अभी घर वालों से बातचीत हो रही थी, इनकी पत्नी भी यहाँ है, इनके बच्चे भी हैं, सब कुछ लाल मार के आए हैं। अपना पूरा भविष्य आपके लिए एक सपना लेके आए हैं, छोड़ के आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं आगे के लिए, सब कुछ छोड़ के आए हैं आगे जनता के लिए, सब कुछ छोड़ के आए हैं बिहार के लिए, सब कुछ छोड़ के आए हैं कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ सदन में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे, नौजवानों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे, आप सबके लिए लड़ेंगे। एनडीए का प्रचार चल रहा है, एनडीए के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा बिहार के नौजवानों रील से रोजगार दो, 8-8 घंटे रील चलाओ बेटा, रील से तुमको रोजगार मिल जाएगा। यूपी में गए थे प्रचार करने, वहां कहा यूपी के नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से रोजगार मिलेगा। यूपी के नौजवान को गोबर से रोजगार, बिहार के नौजवान को रील से रोजगार। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अमित शाह का बेटा जिसको पल्ला फुलाना नहीं आता, वो हजारों करोड़ रुपए पाकिस्तान से क्रिकेट मैच करके कमाएगा और बिहार का नौजवान रील से रोजगार पाएगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। बिहार के नौजवानों को भी रोजगार चाहिए और पूरा रोजगार चाहिए। अग्निवीर योजना लाई, नौजवानों का रोजगार आपने छीना। 20 साल हो गए नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है और ये 20 साल हो गए, आज भी 20 साल के बाद बीजेपी के नेता भाषण दे रहे हैं, कह रहे यहाँ तो जंगल राज है, कह रहे यहाँ जंगल राज है। 20 साल के बाद कह रहे यहाँ गरीबी है, यहाँ शिक्षा है, कह रहे यहाँ से पलायन होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर 20 साल के बाद भी तुमने बिहार
बिहार की गरीबी दूर नहीं की, पलायन खत्म नहीं किया, रोजगार देने का काम नहीं किया, किसानों को उनके फसल का दोगुना दाम देने का काम नहीं किया, तो आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सिंहासन खाली करो कि जनता आपकी है। अरे ये बिहार तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था आपातकाल के खिलाफ। और आज एक अघोषित आपातकाल बिहार के अंदर है, एक अघोषित आपातकाल देश के अंदर है। अपराधीकरण की आप बात करें, खुलेआम गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। ऐसा बिहार चाहिए जहां जनता के चेहरे पर खुशहाली हो, और उस काम को अगर कोई कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। इसलिए कि जब हम सत्ता में होते हैं तो बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, इलाज फ्री देते हैं, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री देते हैं, बच्चों का इलाज मुफ्त कराते हैं, पढ़ाई मुफ्त कराते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो जनता के लिए काम करते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी की झाड़ू को वोट देना। याद दिलाऊं आपको, 10 साल केजरीवाल जी ने काम किया कि नहीं किया? दिल्ली में बताओ, हाथ उठा के बताइए, काम किया नहीं किया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली पानी फ्री किया नहीं किया? जाके देखिए पंजाब में, जो बिहार के लोग वो पूछ लेना, वहां भी बिजली फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल अच्छे बन रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में हमने काम किया, लेकिन वोट चोरी करके बीजेपी वालों ने हरा दिया दिल्ली में हमको। कोई चिंता की बात नहीं। 22 सीट आई है, 8 महीने हो गए बीजेपी की सरकार के वहां, 8 महीने में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज प्रदूषण के नाम पे दिल्ली नंबर 1 दुनिया का शहर बन गया। स्कूलों की फीस बढ़ गई, बिजली की कटौती होने लगी। आज दिल्ली को बर्बाद करने का काम बीजेपी कर रही है। वहां नकली घाट बनाए जा रहे हैं छठी मैया के। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, झगड़ा कराने का काम करते हैं, छठी मैया का नकली घाट बनाने का काम करते हैं, उनको अपने वोट की असली ताकत से हराने का काम करना, जवाब देने का काम करना, और भाई से को यहाँ से जिताने का काम करना। तैयार हो आपको? तैयार होना? SIR किया है चुनाव आयोग? SIR जानते हो? वोटर लिस्ट ठीक करने का काम पहले से किया है। क्यों किया? कहने लगे हमें बांग्लादेश से पकड़ना है, रोहिंग्या पकड़ना है, हमको विदेशी नागरिकों को पकड़ना है। करोड़ों जनता को परेशान किया। बोले हाई स्कूल का मार्कशीट लेके आइए, सर्टिफिकेट लेके आइए, बाबू जी का प्रमाण पत्र लेके आइए, माता जी का प्रमाण पत्र लेके आइए। आपसे कागज मांगा गया, आपको परेशान किया गया। 80 लाख वोट बांट दिए गए, 5 लाख डुप्लीकेट वोट बनाए गए, 1 लाख वोटों के नाम पता नहीं। और पूरे SIR के बाद बिहार में कुल मिलाकर 315 विदेशी नागरिक मिले। कितने मिले? कितने मिले? मुसलमान कितने हैं उसमें? 78 मात्र मुसलमान हैं, और बाकी नेपाल के हिंदू हैं। ये है SIR, ये है चुनावी घोटाला, ये है बिहार की जनता को परेशान करने की कोशिश। इसलिए मेरे भाइयों में कहने आया हूँ, 2 गुना ताकत से झाड़ू चलाना, 2 गुना ताकत से झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। मैं पूछूंगा, आपको पीछे तक जवाब देना है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। झाड़ू चाहिए। हाँ, ये घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? हाथ। गांव की सफाई करनी है तो क्या चाहिए?
करना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखो कि नहीं नौजवान गांव में जब किसी के भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग कमरे पकड़ के उठा के लेके जाते हैं। सब पूछते कहाँ लेके जा रहे हैं? ओझा के पास, ओझा के पास, ओझा के पास। सब कहते भैया हो के रहेंगे, कहने के भूत सवार हो, भूत उतारे के हो तो झाड़ू मार मार के ओझा लोग उसका भूत उतारते नहीं उतारता। तो सत्ता का भूत जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवार है, सत्ता का भूत जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और एनडीए और एलजेपी और हम वालों के दिमाग पर अहम सवाल है। इसको आपको आने वाली 6 तारीख को 2 नंबर पे ये निशान है, शिव शंकर जी का क्या निशान है? जोर से बोलिए, क्या निशान है? चुपचाप झाड़ू छाप पर बटन दबाना। अब बाकी किसी ठग बंधन के चक्कर में मत पड़ना, किसी ठग बंधन के चक्कर में मत पड़ना। सीधा वोट आपको भाई शिवशंकर जी को और आई विधानसभा में झाड़ू पर वोट देके इनको जिताना है, इनको अपना विधायक बनाना है। सदन से लेकर सड़क तक की आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये भरोसा और यकीन आपके बीच में दिलाकर आपसे विदा होना चाहता हूँ इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। या तो बुरा न मानो तो कह दो इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इन बेईमानों से एक पैसे का हिसाब देने के लिए आपको झाड़ू चलानी होगी, आम आदमी पार्टी का साथ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा से हमारे रणधीर चौधरी जी हैं, इनको भी झाड़ू पर वोट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंतजाम आम आदमी